हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने जर्नल के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हमें पता है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहा है, उसे हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे जर्नल में, ये बात अब हम सीख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, आप आगे भी हमसे पूछ सकते हैं। जर्नल के बाद हम क्या करेंगे, सारे जितने भी ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है उसकी हम लेज़र पोस्टिंग करेंगे। तो आपको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है अकाउंटिंग प्रोसेस कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था। शॉर्ट में हम यहाँ पर आपको लिख के बताते हैं कि सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, और बिजनेस जब आप स्टार्ट करोगे तो इसके बाद आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे। ठीक है, आप ट्रांजैक्शन करोगे। अब इस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे। याद तो रख सकते हैं नहीं, ह्यूमन ब्रेन का अपना लिमिटेशन है, सारे ट्रांजैक्शन को आप याद नहीं कर सकते हैं। आपने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या खाया था खाना रात में, अगर आपसे पूछेंगे, या आपने क्या डिनर किया था, ये अगर हम आपसे पूछते हैं तो आपको याद नहीं रहेगा, आप सोचने लगोगे। तो बताइए कि जब बिजनेस में हज़ारों ट्रांजैक्शन होगा तो क्या आप उसे याद रख पाओगे? याद नहीं रख पाओगे। इसीलिए हम अकाउंटिंग का यहाँ पे सहारा लेते हैं। तो ये है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें हमने क्या किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया। अब इसके बाद हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो जर्नल बना करके हम उसे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जर्नल का अपना एक लिमिटेशन है। आप सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर लोगे जर्नल में, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दीजिए, तो जर्नल वहाँ पर फेल हो जाता है। तो इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमें क्लासीफाई करना होगा। अभी मतलब बताएंगे क्लासिफिकेशन का, क्लासीफाई करना होगा, और क्लासीफाई में हमको क्या करना होगा, लेज़र पोस्टिंग करना होगा। यानी जो जर्नल में हमने ट्रांजैक्शन किया है, जो हमने डेबिट और क्रेडिट किया है, उसे हम क्या करेंगे, लेज़र में लेकर आएंगे, जिसे हम कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, पोस्टिंग करते हैं। एक क्लासिफिकेशन हो गया, और फिर आगे जो प्रोसेस था आपका समराइजेशन। समराइजेशन में हम क्या करते थे, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पे बनाएंगे फाइनल अकाउंट। हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो ये आपका एक प्रोसेस चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्या कर लिया है, जर्नल तो सारा हम लोगों ने बना लिया है, और अब हम इसको करेंगे लेज़र पोस्टिंग। एक क्वेश्चन की सहायता से हम ये सारी बात समझेंगे। देखिए, जर्नल में हम जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, वो हम करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी जैसे ट्रांजैक्शन हुआ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो अगर हम जर्नल की बात करें, तो 1 तारीख को कोई सामान परचेज हुआ तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। फिर 3 तारीख को हुआ, फिर 8 तारीख को हुआ, फिर 12 तारीख को हुआ, और फिर मान लो 18 तारीख को हुआ। इस तरीके से सारा ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और किस में करते हैं, तो जर्नल में करते हैं। लेकिन अब ये जो ट्रांजैक्शन है, मान लेते हैं कि ये परचेज है, हमने अलग अलग डेट को परचेज किया, 1 तारीख को, 3 तारीख को, 8 तारीख को, 12 तारीख को और 18 तारीख को, ये हमने परचेज किया। अब मान लो 1 तारीख को जो परचेज किया वो 1000 का था, 3 तारीख को मानते हैं 2000 का परचेज किया, 8 तारीख को कहते हैं हम 3000 का परचेज हुआ, फिर आपका 3000 का परचेज हुआ, फिर आप बोलो 2000 का यहाँ पर परचेज हुआ। इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने परचेज किया। अब अगर आप जर्नल की बात करोगे, तो जर्नल में क्या करोगे आप, कि देखोगे कि 1 तारीख का कितना परचेज है, 1000, फिर 3 तारीख का, फिर पेज पलटोगे, फिर देखोगे 8 तारीख का कितना है, फिर देखोगे 12 तारीख का। अगर आप जर्नल से पूछोगे कि बताओ कि टोटल परचेज कितना है, तो फिर आपको पेज पलटते रहना पड़ेगा। आप सारे ट्रांजैक्शन देखोगे, 1 तारीख को, 3 तारीख को, 8, 12, 18, 20, 22, 24, इस तरीके से आप पेज पलटते रहोगे, और एक झटके में आपको टोटल परचेज देखने को नहीं मिलेगा जर्नल में, आपको खोजते रहना पड़ेगा। तो फिर इस कमी को दूर करता है आपका लेज़र। आप क्या करो कि एक अकाउंट प्रिपेयर करो, आप क्लासीफाई कर दो, यानी हर एक ट्रांजैक्शन का एक अलग अकाउंट खोल दो। ठीक है,
हर एक ट्रांजैक्शन का अपना अकाउंट खोल दो। जैसे आपके घर में राशन का सामान आता है तो आप क्या करते हो, जितना भी आपके या तो आपका जिस बैग में सामान आया है, जिस कार्टून में सामान आया है, आप उस सामान को निकालते हो और उसके कंटेनर में रखते हो। चीनी अलग कंटेनर में, चाय पत्ती अलग कंटेनर में, जो दाल चावल है ना, वो सारा कुछ आप अलग अलग कंटेनर में रखते हो किचन में। तो जब आपका जिस बैग में सामान आया है, जिस कार्टून में सामान आया है, वो किस तरीके से आपका जर्नल की तरह है, सब कुछ मिक्स है आपका। परचेस भी है, सेल्स भी है, डेटर भी है, क्रेडिटर भी है, सारा ट्रांजैक्शन को आप मिक्स करते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे ट्रांजैक्शन होते जा रहा है आप उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हो। लेकिन अगर हम पूछे कि बताइए टोटल परचेस कितना, तो फिर आप जर्नल में पेज पलटना होगा आपको, ऐसा नहीं पता चलेगा आपको। पूछेंगे बताइए टोटल सेल अभी तक आपने कितना किया, नहीं पता कर पाओगे। क्रेडिटर कितना है, डेटर कितना है, परचेस रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न कितना है, ये सब अगर आप पूछोगे जर्नल से तो फिर यहाँ पर जर्नल आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियरली नहीं दे पाएगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर परचेस, जैसे मान लो यहाँ परचेस है तो परचेस का एक अलग अकाउंट खोल दो, एक अलग सेपरेट जगह दे दो। जैसे आपने चाय पत्ती को अलग कंटेनर में रख दिया, अब आपको चाय बनानी है तो चाय पत्ती का कंटेनर खोलोगे, ना कि आप उस कार्टून में या बैग में से बार बार चाय पत्ती खोजोगे। अब यहाँ पर बार बार आपको खोजना पड़ेगा कि परचेस कहाँ है, यहाँ परचेस, यहाँ परचेस, यहाँ पर सबको जोड़ना होगा। क्यों करोगे ऐसा? आप सबका एक अलग अलग कंटेनर बना दो, परचेस का एक अलग अकाउंट बना दो, सेल्स है तो अलग, डेटर का अलग, क्रेडिटर का अलग, बिल्स रिसीवेबल का अलग, सैलरी का अलग, वेजेस का अलग, सब चीज़ का अलग अलग कंटेनर आप बना दो, यानी अलग अलग अकाउंट खोल दो, जिससे आपको एक झटके में पता चल जाएगा कि मेरा टोटल परचेस कितना है, मेरा टोटल सेल कितना है, क्रेडिटर कितना है, डेटर कितना है, ये सब कुछ हमको पता चलेगा। तो ये हम काम किस में करेंगे? लेज़र में करेंगे, यानी सारे ट्रांजेक्शन को हम क्लासीफाई कर देंगे। और जर्नल से लेज़र में जब हम ट्रांजेक्शन को लेकर आएंगे तो इसे बोलते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से सारी बात को समझेंगे। हम प्रोसेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है उसी पे हम चल रहे हैं। लेज़र की सहायता से फिर हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और फिर बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस की सहायता से फाइनल अकाउंट, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि लेज़र पोस्टिंग किस तरीके से किया जाता है। तो होगा तो सारा आपका जर्नल से ही। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की सहायता से कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं और फिर पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जर्नल पहले हम बनाएंगे, फिर सिखाएंगे लेज़र पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ है सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पर सियाराम एंड सन जो है उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। थोड़ा सा और जगह लेकर के चलते हैं, 2019 और जनवरी 1, इस तरीके से जो है आपका ट्रांजैक्शन है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या जर्नल एंट्री बनेगा ये तो हम लोगों को पता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है? 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, ये बनेगा। हालांकि जो आप बना रहे हो, लेज़र बना रहे हो, सॉरी जर्नल जो बना रहे हो वो आप फॉर्मेट पे बनाओगे। फिलहाल हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। दूसरा है परचेस गुड्स फॉर कैश, 2 जनवरी का है। तो क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन जो है आपका 20,000 का है। ये हो गया आपका। इसके बाद आपका जो है 4 तारीख का है परचेस गुड्स फ्रॉम सुभाष। जो है आपने सुभाष से गुड्स परचेस किया है 4 तारीख का,
तो क्या एंट्री बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, यहाँ पर है 12,000 रुपये का। इसके बाद का ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेस फर्नीचर फॉर कैश, डेट है आपका 5 तारीख का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आप बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किससे खरीदा है, कैश में खरीदा गया है, हाँ। कैश अकाउंट क्रेडिट रुपीज़ है आपका 6,000 रुपये का। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है, पेड कैश टू सुभाष, है ना, 10 तारीख का है। सुभाष को यहाँ पर कैश पेड किया गया है, तो कितना तारीख का है, 10 तारीख का ना। सुभाष को यहाँ पर डेबिट कर देंगे और क्या पे किया गया है, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कितना पे किया गया है, यहाँ पर 8,000 रुपये पे किया गया है। देखिए सुभाष से कितने का सामान परचेस किए थे, 12,000 का, जिसमें से 8,000 पे किया गया है। रिमेनिंग जो है आपका वो उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि 4,000 कब पे करना है। एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट और कैश में ना, तो परचेज टू कैश, डेट हो गया आपका 16 तारीख का। टू कैश ये है आपका 7,500 रुपये, 7,500, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 17 तारीख का, तो यहाँ पर जो है आप लिखोगे रवि टू, सॉरी, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि है ना, तो परचेज टू रवि, ये है आपका 5,000 रुपीज़ का। इसके बाद 17 के बाद है आपका 20 तारीख का, मशीनरी परचेस किया गया है, तो हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश में परचेस किया गया है, कैश अमाउंट है आपका 8,000 रुपये। और फिर लास्ट है आपका 27 तारीख का, रेंट पे किया गया है, पेड रेंट 400 रुपया, 27 तारीख का, तो होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 400 रुपीज़। ये जर्नल है आपका। अब इससे करना है हम लोग को लेज़र पोस्ट। चलिए अब हम लोग लेज़र पोस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि अभी आपसे अगर हम पूछे जर्नल में कि बताइए परचेस का क्या पोजीशन है, हमने कितना टोटल परचेस किया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ देखोगे, देखिए यहाँ परचेस किया है 20,000, फिर देखोगे 12,000, फिर खोजोगे आगे, पेज पलटते जाओगे। ये तो मैंने सामने लिख दिया है, ऐसा बहुत सारा ट्रांजैक्शन होगा परचेस का। फिर आप 16 तारीख को देखोगे, 17 तारीख को देखोगे, इस तरीके से परचेस खोजोगे। हम बोलते हैं, आपसे पूछते हैं कि बताइए कैश का क्या पोजीशन है, तो आप देखोगे, देखिए यहाँ 50,000 कैश आया है, 20,000 कैश गया है, फिर 6,000 कैश गया है, फिर 8,000 कैश गया है, फिर 7,500 रुपये का कैश गया है यहाँ पर, और 8,000 का कैश गया है, फिर 400 का कैश बिजनेस गया है। बताइए क्या पोजीशन है, तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस करना होगा, देखना होगा, पूरा पेज पलटना होगा। फिर अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि अभी हमारे जो क्रेडिटर का क्या पोजीशन है, तो देखिए यहाँ पर रवि जो है हमारा क्रेडिटर है। यहाँ से हमने 5,000 का उधार सामान लिया है,
सुभाष भी हमारा क्रेडिटर है। देखिए यहाँ पर सुभाष से 12,000 का हमने लिया है और कितना पे कर दिया है, 8,000 पे यहाँ पे किया है। कैपिटल कितना है, तो अभी तो फिलहाल कैपिटल यहाँ 50,000 का दिख रहा है आपको, हो सकता है एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करें। तो अगर हम टोटल परचेस, टोटल सेल्स, टोटल डेटर क्रेडिटर की बात करें तो बताइए क्या आप इसको देख करके कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है करना। इस मुश्किल को आसान करेगा आपका लेज़र। सारे जगह को, जैसे कैश है यहाँ पर अपना एक अकाउंट खोल दीजिए, कैपिटल है अपना अकाउंट खोल दीजिए, परचेज है अपना अकाउंट खोल दीजिए यहाँ पर, है ना। इसके बाद सुभाष है जो हमारा क्रेडिटर है, अपना अकाउंट खोल दीजिए। सब कुछ साफ साफ पता आपको चलेगा। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? कैश अकाउंट दिख रहा है, तो हम क्या खोलेंगे? कैश अकाउंट सबसे पहले ओपन करते हैं, कैश अकाउंट। अब कैश, जितना भी कैश आएगा और जितना भी कैश जाएगा, सब कुछ हम कैश अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। सब कुछ हम एक जगह पर, सारा कैश का ट्रांजैक्शन हम एक जगह पर ही लेकर के आएंगे। तो क्या फॉर्मेट है आपका? कैश अकाउंट। इधर अकाउंट है तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगा ही होगा आपका। एक है आपका डेबिट साइड। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो डेट का कॉलम। डेट थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे, ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, देखते हैं कहाँ तक हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, बोर्ड में कहाँ तक अटैक होगा। डेट, फिर होगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर लिखेगा जर्नल फॉलियो, JF। जर्नल फॉलियो क्या है आपका? कि ये ट्रांजैक्शन जो आप रिकॉर्ड करोगे ये किस पेज नंबर पे है। फिलहाल हमारा कोई पेज नंबर नहीं है, इसलिए ये कॉलम खाली रहेगा। तो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम अमाउंट। फिर होगा आपका डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और फिर अमाउंट। ये होगा एक फॉर्मेट। हम आपको बता रहे हैं सारा लेज़र का जितना भी हम अकाउंट ओपन करेंगे सबका फॉर्मेट यही रहेगा। सबका हम पर्टिकुलर जो है इस तरीके से फॉर्मेट ओपन नहीं करेंगे। आप जब बुक में अपने कॉपी में बनाओगे तो सारा फॉर्मेट इस तरीके से ही बनाओगे। फिलहाल सारा फॉर्मेट हम जो है आपको इस तरीके से नहीं बनाएंगे, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, JF यानी जर्नल फॉलियो और यहाँ पर अमाउंट। ये साइड हो जाएगा आपका क्रेडिट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका कैश है। देखो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट है, किस तरीके से पोस्टिंग करेंगे? कैश अकाउंट क्या दिख रहा है वहाँ पे आपको? डेबिट दिख रहा है। यहाँ पे कैश अकाउंट का ये है आपका डेबिट का साइड। तो 50,000 रुपया कैश डेबिट है। आप यहाँ पर कैश को डेबिट करोगे, देखो डेबिट साइड लिख रहे हैं कितना? 50,000 रुपीज़ मैंने डेबिट किया। अच्छा, अब नाम किसका जाएगा? तो नाम जाएगा आपका बगल वाले का, यानी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट को ही डेबिट करेंगे और जितना अमाउंट है पहले उसको ही डेबिट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे अमाउंट, इसके बाद आप आओगे यहाँ पर और लिखोगे टू। नाम किसका जाएगा? यहाँ पर नाम जाएगा बगल वाले का, कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम डेट लिखेंगे 2019 1 जनवरी। तो कैश अकाउंट का हमने 50,000 रुपये इस जो है पोस्ट कर दिया है। कैश अकाउंट में हमने 50,000 रुपया यहाँ पर पोस्ट कर दिया। इस तरीके से पोस्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा है? एक तो कैश हो गया, दूसरा अकाउंट है आपका कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट जब आप बनाओगे तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैश में ज़्यादा होता है, इसीलिए आप कैश अकाउंट को थोड़ा बड़ा बनाओगे, है ना। और उसके बाद कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट को आप यहाँ पे छोटा बना सकते हो। तो दूसरा अकाउंट कौन सा है यहाँ पर? आपका कैपिटल अकाउंट है। तो हम यहाँ पे दूसरा अकाउंट जो ओपन करेंगे वो आपका कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। लिखते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जो है अमाउंट का कॉलम लिखेंगे, बाकी सारा फॉर्मेट आपका वैसे ही बनेगा। ठीक है, एक डेट का कॉलम हम डाल देते हैं यहाँ पर।
बाकी अभी हम हटा दिए हैं जर्नल फॉलियो का कॉलम, आप उसको जो है लिख लेना। अब हम यहाँ पे भी डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो है ना, और लो यहाँ कर देते हैं जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, ये सब आप लोग लिखोगे, पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बना करके आप लोग करोगे। फिलहाल अब देखो क्या है यहाँ पर, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। कैपिटल क्या है, कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड में है, कितना 50,000 क्रेडिट साइड में है। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे 50,000। इसके बाद आएंगे हम यहाँ पर लिखेंगे बाई, नाम किसका जाएगा, बगल वाले का, कैपिटल है तो नाम जाएगा कैश का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। और डेट के कॉलम में यहाँ पे हम डेट लिख देंगे 2019 और 1 जनवरी, ये हम डेट के कॉलम में यहाँ पे डेट लिख देंगे। इस तरीके से आपका सारा पोस्टिंग होगा। अब अगर हम आपसे यहाँ से पूछे कि देखिए तो जर्नल बनाइए, तो जो लेज़र है उसे जर्नल बनाइए, तो आप बनाओगे कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल 50,000, यहाँ से भी बन जाएगा, ये जाएगा आपका ऊपर में, कैश बाय कैश है ना, तो ये जाएगा कैश टू कैपिटल 50,000। यहाँ पर पूछेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पूछेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा हो गया। हम यहाँ पे इसको टिक कर लेते हैं कि ये हमारा पोस्ट हो चुका है। इसके बाद देखिए कौन सा अकाउंट है आपका, है परचेस अकाउंट। तो कैश अकाउंट ओपन कर लिया है हमने, कैपिटल अकाउंट भी हमने ओपन कर लिया है। इसके बाद जो नया अकाउंट है वो परचेस है। क्या परचेस को हम कैश अकाउंट में डाल दें, क्या कैपिटल में डाल दें? नहीं, वो एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा परचेस का, तो हम यहाँ पे खोलेंगे परचेज अकाउंट। परचेस का थोड़ा ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, सेल्स का भी ज़्यादा होता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं। देखो अब क्या है आपका, परचेज यहाँ पर डेबिट है, तो परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, कितना से डेबिट है, 20,000 रुपया से डेबिट है, तो परचेज अकाउंट को 20,000 रुपया से हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। बताइए, डेबिट कर दिया हमने परचेज को 20,000 से। नाम बगल वाले का जाएगा क्रेडिट साइड वाले का, क्रेडिट साइड में क्या है, देखो यहाँ पे कैश है आपका, तो यहाँ पर नाम जाएगा टू कैश अकाउंट, और डेट कौन सा है, 2 जनवरी है, तो यहाँ पर लिख लो 2019 जनवरी 2, ठीक है, इस तरीके से होगा। इसके बाद क्या है देखो, तो नीचे है कैश अकाउंट, नीचे क्या है आपका, देखो क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट। क्या कैश अकाउंट हम दोबारा ओपन करेंगे, एक बार ओपन कर चुके हैं यहाँ पे कैश अकाउंट, तो जितना भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा अब कैश अकाउंट में जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। कितना है, 20,000, तो 20,000 से हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट को, कर दिया हमने क्रेडिट। इसके बाद नाम किसका जाएगा, बाय परचेज अकाउंट का, क्या लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट, ये हमने कर दिया। इसके बाद डेट क्या होगा, 2019 जनवरी 2, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो हमने परचेस को भी डेबिट कर दिया, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, परचेस को हमने 20,000 से डेबिट कर दिया, कैश को हमने 20,000 से क्रेडिट कर दिया, ये होगा आपका। आगे है फिर से परचेस है, और देखिएगा 4 तारीख का क्या है आपका, परचेज है और सुभाष है। हमने उधार में
परचेस किया था, तो परचेस अकाउंट टू सुभाष है। क्या परचेस अकाउंट दोबारा ओपन करेंगे हम? करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी अब परचेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा, जितना भी हम परचेस करेंगे, चाहे कैश परचेस करें या क्रेडिट परचेस करें, अभी हम यहाँ पर जो है परचेस अकाउंट में ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बताइए कि परचेस क्या है वहाँ पर? डेबिट है, तो परचेस को डेबिट करेंगे। और सुभाष का कोई अकाउंट है, सुभाष कौन है? हमारा यानी बिजनेस का क्रेडिटर है। तो एक नया अकाउंट सुभाष के लिए ओपन करना होगा, क्योंकि हम लेज़र में हर अलग अलग जितना भी अकाउंट है उसका अलग अलग हम यहाँ पे अकाउंट खोलेंगे। जितना भी ट्रांजैक्शन है, जितना भी आपका दिख रहा है परचेस, सेल्स है, फर्नीचर है, सब का अलग अकाउंट ओपन करेंगे, सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक सुभाष का अकाउंट ओपन करेंगे हम, जो कि हमारा है कौन? क्रेडिटर, सुभाष अकाउंट। क्रेडिट साइड और ये हो जाएगा आपका डेबिट साइड। बोलिए, परचेज जो है वो क्या है? डेबिट है। कितने से? 12,000 रुपये से। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 12,000 रुपये से। नाम किसका जाएगा? बगल वाले का। टू क्या जाएगा? सुभाष यहाँ पे। और डेट जो हम डालेंगे वो है 4, तो जनवरी 4 हो गया आपका। परचेस को डेबिट करना था 12,000 से, परचेस अकाउंट को हमने डेबिट किया 12,000 से, नाम गया सुभाष, 4 तारीख का। अब सुभाष को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सुभाष यहाँ है, सुभाष को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड इधर है, 12,000 से क्रेडिट कर देंगे। और बाई यहाँ पे लिखेंगे हम किसका? तो परचेस है, परचेस बगल वाले का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? परचेस अकाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे नाम, और डेट डाल देंगे हम 2019 जनवरी 4। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना, जनवरी 4 तारीख का ये ट्रांजैक्शन है। तो सुभाष को भी हमने क्या कर दिया? क्रेडिट यहाँ पे कर दिया 12,000 से। परचेस को डेबिट किया, सुभाष को क्रेडिट किया, यही किया ना हमने। चलो, 4 के बाद हम लोग आते हैं 5 तारीख। 5 तारीख में फर्नीचर का क्या कोई अकाउंट ओपन है? यहाँ पर फर्नीचर का कोई भी अकाउंट ओपन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? एक नया अकाउंट ओपन करेंगे यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट। चलो, नया अकाउंट ओपन करते हैं, फर्नीचर अकाउंट। थोड़ा और छोटा करते हैं, बाद में जगह की ज़रूरत पड़ गई। ठीक, बोलिए अब क्या करें इसमें? तो देखते हैं। फर्नीचर जो है आपका वो डेबिट है, फर्नीचर अकाउंट ये है आपका डेबिट साइड और ये है आपका क्रेडिट साइड। सबसे पहले अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। फर्नीचर कितने से डेबिट है? 6,000 रुपये से। तो 6,000 से फर्नीचर को हमने डेबिट किया, लिखेंगे यहाँ पर 2। नाम किसका जाएगा? बगल वाले का, यानी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। और डेट के कॉलम में यहाँ पर हम लिखेंगे 2019 जनवरी कितने तारीख का है? 5, जनवरी 5, ये हम डेट लिख देंगे। अच्छा, कैसे परचेस किया गया है? तो कैश में जो है वो परचेस किया गया है। कैश अकाउंट क्रेडिट है, फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट है। कैश अकाउंट दोबारा ओपन नहीं होगा, एक बार ओपन है। देखिए कहाँ है कैश अकाउंट? ये है। कैश अकाउंट क्रेडिट है कितना से? 6,000 रुपये से। हम 6,000 रुपये से कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नाम किसका जाएगा? बाय फर्नीचर अकाउंट। और तारीख जाएगा आपका, बगल वाले का नाम जाएगा फर्नीचर। तारीख में लिख देंगे हम जनवरी 5। ये हो गया आपका, इस तरीके से होगा। तो हमने
देखिए फर्नीचर को डेबिट है, डेबिट किया, कैश क्रेडिट है 6000 से, कैश को 6000 से हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। आगे सुभाष टू कैश 10 तारीख का जो है आपका ट्रांजेक्शन क्या है, सुभाष टू कैश, यानी सुभाष को पैसा हमने पे किया, बिजनेस ने 8000 रुपये सुभाष को पे किया। क्या सुभाष अकाउंट ऑलरेडी ओपन है? हाँ, यहाँ देखो आप ऑलरेडी ओपन है, सुभाष अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। कैश अकाउंट ओपन है, कैश अकाउंट भी ओपन है, यानी सुभाष और कैश का दोबारा ओपन करने की अकाउंट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ओपन कर दिया है। सुभाष जो हमारा क्रेडिटर है, जितना भी उससे सुभाष से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा वो सारा एक प्लेस पे जाएगा, और कैश से रिलेटेड जितना होगा वो एक प्लेस पे जाएगा। हमको दोबारा अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम ओपन कर चुके हैं। बताइए सुभाष क्या है, तो 8000 रुपया से सुभाष डेबिट है। सुभाष डेबिट है कितने से? 8000 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 8000 रुपया डेबिट साइड में, सुभाष के डेबिट साइड में। नाम जाएगा बगल वाले का, यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और डेट 2019 10 तारीख को जो है जनवरी 10, यहाँ पे हम लिख देते हैं जनवरी 10, ये हो गया। तो सुभाष को हमने डेबिट कर दिया, अब हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कितना से? 8000 रुपया से, तो 8000 रुपये हम यहाँ पे लिखते हैं बाय सुभाष, और हो गया आपका जनवरी 10। तो देखिए सुभाष को डेबिट किया और कैश को हमने क्रेडिट किया। इस तरीके से जो है पोस्टिंग होगा यहाँ पर, इसको भी हमने पोस्ट कर दिया। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। फिर से देखो 16 तारीख है, परचेज टू कैश है। अब परचेज का भी अकाउंट ओपन है, कैश का भी अकाउंट ओपन है, दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। चलो परचेज खोजते कहाँ है, यहाँ पर परचेज है डेबिट 7500 से, परचेज को डेबिट करते हैं 7500 से, डेबिट कर दिया हमने। नाम जाएगा टू, किसका नाम जाएगा? बगल वाले का, कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट 7500। क्लियर है? और तारीख क्या है, तो 16 तारीख का आपका, यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 16। तो हमने परचेस को डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट किसे करना है, यहाँ देखो क्रेडिट करना है कैश अकाउंट को, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। कितने से करना है, तो आपको करना है 7500 रुपये से, 7500 से हमने क्रेडिट कर दिया, बाय जाएगा आपका परचेज अकाउंट, और जो तारीख है आपका वो है 16 जनवरी। कर दिया हमने। तो चलो ये भी हो गया आपका, परचेस डेबिट था, परचेस को डेबिट किए हम लोगों ने, देखो 7500 से, और कैश जो है क्रेडिट है, कैश को अकाउंट को क्रेडिट किए 7500 से। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका। फिर से देखो परचेज यहाँ पर डेबिट है, परचेस डेबिट है कितना से? 5000 से डेबिट है। तो हम परचेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे यहाँ पर 5000 रुपये से, 5000 परचेस को हमने डेबिट कर दिया। थोड़ा सा और अकाउंट हमें बड़ा बनाना था, कोई बात नहीं, इसी में मैनेज करेंगे। परचेस 5000 से डेबिट है, नाम किसका जाएगा? बगल वाले का, रवि, रवि का नाम गया, और तारीख है आपका 17 जनवरी, 17 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक हमने उधार में रवि से परचेस किया, तो रवि हमारा कौन है? क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर है, क्या रवि का अकाउंट ओपन है? नहीं है, तो हमें यहाँ पे रवि का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, रवि अकाउंट। चलिए रवि का अकाउंट क्या है? क्रेडिट है, रवि के अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, डेबिट क्रेडिट पर लिख देते हैं। रवि के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितना से? 5000 रुपीज़ से। नाम किसका जाएगा? बाय परचेज अकाउंट, और डेट के कॉलम में आप यहाँ पे डेट लिख देना, हो जाएगा 2019 जनवरी
17 जनवरी का है। तो परचेस को 17 तारीख को हमने डेबिट किया 5,000 से, परचेस को 17 तारीख को डेबिट किया 5,000 से, और रवि को हमने क्रेडिट किया 5,000 से, यहाँ पर 17 को। ये हो गया आपका। आगे आगे क्या है आपका, मशीनरी है यहाँ पे। तो मशीनरी यहाँ पर आपका एक अलग अकाउंट है। देखिए मशीनरी का हमने अकाउंट कहीं भी ओपन नहीं किया है, तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे हमें ओपन करना होगा। मशीनरी अकाउंट, चलिए ये हो गया आपका और ये भी हो गया। मशीन अकाउंट डेबिट है। मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे हम कितना से, 8,000 रुपीज़ से। यहाँ पर लिखोगे आप टू कैश है, तो कैश अकाउंट को बगल वाले का नाम जाएगा कैश है क्रेडिट, कैश लिख देंगे यहाँ पे। और 2019 आपका ट्रांजैक्शन है 20 तारीख का, तो जनवरी 20 ये लिख देंगे यहाँ पे। तो मशीनरी को डेबिट करना था, मशीनरी को डेबिट कर दिए। कैश को हमें क्रेडिट करना है, कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। कहाँ है देखिए यहाँ पे, क्रेडिट करना है। कितना से आपका करना है, 8,000 से। 8,000 से कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। नाम जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट, और तारीख हो जाएगा आपका जनवरी 20 हो गया। दोनों को हमने पोस्ट कर दिया। अब है रेंट टू कैश, रेंट पे किया बिजनेस ने 27 तारीख को। रेंट अकाउंट कहीं भी ओपन नहीं है, ओपन करना होगा। कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, नहीं करना होगा। तो एक लास्ट अकाउंट जो है हमें ओपन करना होगा यहाँ पे, रेंट अकाउंट। चलिए डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इसको भी करते हैं डेबिट और क्रेडिट। कोई भी अकाउंट है डेबिट क्रेडिट जरूर होगा आपका। रेंट क्या है, डेबिट है। रेंट को हम डेबिट करेंगे 400 रुपीज़ से। यहाँ पे लिखो आप टू, नाम जाएगा बगल वाले का, क्या है कैश अकाउंट 2019, और 27 तारीख का है तो जनवरी 27। ये हो गया। रेंट अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये है आपका कैश अकाउंट, क्रेडिट करते हैं कितना से, 400 रुपीज़ से, और जाएगा बाय रेंट अकाउंट 27 को। इसीलिए हमने कहा था कि कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना है, परचेस थोड़ा बड़ा बनाना है। बाकी देखिए सब छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेस का जो है या कैश का है या सेल का है वो ज़्यादा होता है। तो अगर कोई सेल्स अकाउंट यहाँ होता तो हम सेल्स अकाउंट को भी थोड़ा बड़ा बनाते हैं। फिलहाल ये आपका समझ में आया। इसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे, और हम साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है। तो हम लगे हाथों ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। तो इसको बैलेंस जो करना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस करेंगे, और बताएंगे कि किस तरीके से आपका कैश का पोजीशन क्या है, कैपिटल का पोजीशन, परचेस का, सुभाष का, फर्नीचर का, रवि का, मशीनरी का और रेंट का क्या पोजीशन है। ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।